बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, आज हम मश्क नंबर 6 करेंगे। तो इसमें इंशाअल्लाह हम लफ्ज़ की बनावट और लफ्ज़ के अंदाज़ को समझने की कोशिश करेंगे। पीछे भी हमने दो दो अल्फाज को मिलाकर खुशखती में लिखने की कोशिश की। तवज्जो के साथ देखिए, इंशाअल्लाह लफ्ज़ की बनावट पर तवज्जो करेंगे तो मज़ीद अच्छा लिखना सीख जाएंगे। आइए आज मश्क नंबर 6 करते हैं। आज हम सवाद को हरूफ तहज्जी के सारे अल्फाज के साथ मिलाकर लिखेंगे। जैसे कि सवाद अलिफ, ये चीज़ है। सवाद का जो हिज्जा है, आज कदरे पहले से हमारी कलम भी थोड़ी मोटाई में है, तो ये ज़्यादा अच्छा लिखा जाएगा इससे। स्वाद भी ऐसे, ये नीचे नोक सी बनती है, यहाँ फिर बा को अपनी असली शक्ल में हम लिखेंगे, स्वाद बा। ठीक हो गया। अब स्वाद जीम, ये इसका उज्जा, फिर यहाँ से ऐसे हमने इसको खींचना है, यहाँ से फिर जीम को अपनी असली शक्ल में ही लिखा जाएगा ऐसे। स्वाद दाल, स्वाद रे, इस तरह ऐसे। स्वाद सीन, सीन के दंदे इस तरह 3 बना के ऐसा। स्वाद स्वाद, ये दो दो अल्फाज इसलिए मिलाकर लिखे जाते हैं क्योंकि जब कोई चीज़ भी हम लिखें तो उसमें हमारा तजर्बा जो है ना पहले से हो, लफ्ज़ की बनावट किस किस तरह हमने समझनी है, लफ्ज़ को किस तरह बना के हमने लिखना है। स्वाद वा, तरह सीधा अलिफ, स्वाद आइन, ये नोक के साथ बनानी है इस तरह, फिर जीम की तरह इसकी गुलाई। अब आप ये ना देखें कि हम मशक कर रहे हैं अल्फाज को मिलाकर लिखने की, तो ताकि जब पूरे कोई लफ्ज़ बना के हम लिखेंगे तो उनमें कोई भी अल्फाज आपस में मिलाने हो तो उसमें हमें पहले से प्रैक्टिस हो। स्वाद काफ, इस तरह। स्वाद दूसरा काफ ऐसे। स्वाद लाम, इस तरह, इसके बीच में से ही लाम के अलिफ को खींचना है। स्वाद वाव, ये यहाँ से इस तरह आगे। स्वाद दो आँखों वाली हाँ हम लिखेंगे इस तरह। आज की मश्क में एक ख़ास बात मैं बताने जा रहा हूँ कि जो लफ्ज़ का हिज्जा होता है ना, यानी कि हरूफ तहज्जी के जो अल्फाज हैं, मिसाल के तौर पर आज हम स्वाद के साथ मशक कर रहे हैं हरूफ तहज्जी को मिलाने की, तो इसकी अपनी शक्ल जो हिज्जा है ना, मिसाल के तौर पर ये तो हो गया इसका हिज्जा, ठीक है ना, तो इसके साथ फिर नून गुन्ना है, ठीक है ना, तो ये तो सीन के साथ भी आता है, ठीक है, ये बिल्कुल एक ही चीज़ हो गई यहाँ से, ठीक है। तो जो हरूफ तहज्जी के अल्फाज हैं उनके जो हिज्जे हैं
वो अक्सर जो है ना अपनी शक्ल में जो है ना वो कायम रहते हैं। यानी कि तहरीर लिखने में भी जब हम अल्फाज को मिलाकर लिखते हैं तो वो अपनी शक्ल में कायम रहते हैं। जिस तरह के इसमें जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि स्वाद का ये चीज़ बननी लाजमी है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि स्वाद को, मिसाल के तौर पर अब हमने स्वाद फ़ा लिखना है, ठीक है ना, तो ये स्वाद का हिज्जा जो मुकम्मल हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ इसका हिज्जा मुकम्मल आएगा। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इसको इस तरह ही कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं कुछ लोग, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका हिज्जा ज़रूरी है। हाँ, इसकी दूसरी शक्ल एक है लेकिन वो कुछ अल्फाज में आती है। जिस तरह के स्वाद रे हम लिखेंगे ना तो इसको इस तरह करके लिखेंगे, लेकिन ये भी थोड़ा सा गुलाई में आ रहा है, ये उस जैसा थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसको अगर इस तरह हम करेंगे तो फिर ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। थोड़ा सा इस तरह का भी हो जाए फिर भी कोई बात नहीं। मतलब ये है कि लफ्ज़ का अपना हिज्जा जो है ना वो अपनी जगह कायम रहना चाहिए। जी, आज की जो हमारी ये सवाद वाली मशक थी हरूफ तहजी के साथ मिलाकर लिखने की, ये लेक्चर हमारा आज इतना ही था। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें जिस जिस तरह अभी हमने की है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की और बार बार लिखने की कोशिश करें।